सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी पता है आपको क्यों सट रहे थे राजद से? एक एमएलसी सीट को लेकर, इसीलिए कि राजद के पास सट जाते हैं, जो चुनाव हो रहा है उसमें हम एक सीट हमको मिल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया कि भाई आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया था छुरा घोंपने का, भरी सभा में आपने मेरा बेइज्जती कर दिया, कैसे एगो सीट दे देंगे आपको? बिल्कुल, हम अपने सहयोगी को देंगे। तो वामपंथी दल के पास ये सीट चला जाएगा, यानी 31 विधायक वोट करेंगे तो एक एमएलसी चुने जाएंगे। जदयू को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि संख्या बल बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए 75 सीट होता है बिहार में, 75 सीट है एमएलसी का, विधान परिषद के 75 सीट है, जिसमें 5 कोटा होता है। 5 कोटा होता है। 5 कोटा होता है। पहला कोटा जो होता है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का होता है, जिसके अंदर में 6 सीट होता है जी। दूसरा कोटा जो होता है, जो जिसको आप बोलते होंगे शिक्षक एमएलसी बोलते हैं। दूसरा जो कोटा है स्नातक का है, जिसको आप स्नातक एमएलसी बोलते हैं, उनके पास भी 6 सीट होती है। तीसरा जो है वो स्थानीय निकाय कोटे से जो 24 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, वो होता है। चौथा जो है वो राज्यपाल कोटे से 12 सीट होता है जी, जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। हाँ, मनोनीत करते हैं। और 5वां जो कोटा होता है वो विधानसभा के कोटे से 27 सीटों पर चुनाव होता है। उसी विधानसभा के 27 सीट में से 7 सीट पर चुनाव हो रहा है। 5 जो जदयू के पास है उसमें से पहले जो है वो कमर आलम है जी, ठीक है। दूसरे जो हैं गुलाम रसूल बलियाबी हैं जी। तीसरा नाम जो है रोजीना नाजिस का है जी जो है। और चौथा जो नाम है वो रणविजय कुमार सिंह का है। 5वां जो नाम है वो सीपी सिन्हा का है। अब देखिए बीजेपी से कौन है? बीजेपी से अर्जुन सहनी है, मात्र एक है जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है। 27 में से एक जो अर्जुन सहनी है उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो वो हो गए। और मुकेश सहनी है वीआईपी से। जदयू का तो 5 सीट खाली हुआ है और जदयू के पास कितने विधायक हैं? 45 विधायक हैं। तो भाई 5 में से कैसे 5 हो जाएंगे? तो बहुत दिक्कत हो गया। तब अब क्या होगा? अब यहाँ राजद को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा जी, ठीक है, बीजेपी को भी फायदा हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक पांडे हैं। आज हम बात करेंगे चुनाव पर। चुनाव लगातार बिहार में चल रहा है, 2 उपचुनाव खत्म हुआ, एमएलसी चुनाव खत्म हुआ, फिर से अब देखिए राज्यसभा का चुनाव होना है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव हम बात नहीं करेंगे, ये भी चुनाव जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो जुलाई में होना है। वो एमएलसी चुनाव होना है, वो विधान परिषद के 7 सीटों पर चुनाव होना है। 7 सीट खाली हो रहे हैं, जिसमें से 5 सीट जदयू के हैं, 1 सीट बीजेपी का है, 1 सीट मुकेश सहनी का यानी कि वीआईपी के कोटे से है। हालांकि वीआईपी का तीनों विधायक तो बीजेपी में चला गया है, मुकेश सहनी वीआईपी में अकेले बच गए हैं। ऐसे में कौन कितने सीट जीत रहा है, कौन कितना जीतेगा क्योंकि देखिए ये विधान सभा में सीटों का जो गणित है उनके मुताबिक विधान परिषद का जो है चुनाव होना है। जिसके पास जितना विधायक है उसके हिसाब से विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में शशांक पांडे बताएंगे तमाम चीज़ और क्या गणित हैं ये भी समझाएंगे। शशांक जी समझाइए कि किस तरीके से विधान परिषद का जो चुनाव होना है उसमें क्या कुछ आंकड़े हैं, कौन किसके पाले में कितना विधायक आने वाला है, किनको नाफा होने वाला है, किनको नुकसान होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपने आधा बात तो बता ही दिया जी कि 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 5 सीट जो है वो जदयू का है। बिल्कुल, 1 सीट मुकेश सहनी का है और 1 सीट जो है भाजपा के पास है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव होता कैसे है। और ये भाई अभी जब स्थानीय निकाय कोटे से वो भी एमएलसी का चुनाव होता तो फिर एमएलसी का चुनाव कैसे हो रहा है? बिल्कुल सवाल लाजमी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए 75 सीट होता है बिहार में, 75 सीट है एमएलसी का, विधान परिषद के 75 सीट है, जिसमें 5 कोटा होता है। 5 कोटा हाँ, होता है। 5 कोटा होता है। पहला कोटा जो होता है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का होता है, जिसके अंदर में 6 सीट होता है जी। दूसरा कोटा जो होता है जो जिसको आप बोलते होंगे शिक्षक एमएलसी बोलते हैं। दूसरा जो कोटा है स्नातक का है, जिसको आप स्नातक एमएलसी बोलते हैं, उनके पास भी 6 सीट होती है। तीसरा जो है वो
स्थानीय निकाय कोटे से जो 24 सीटों पर इस बार चुनाव MLC हुआ, के चुनाव एमएलसी का चुनाव हुआ, वो होता है। चौथा जो है वो राज्यपाल कोटे से 12 सीट होता है जी, जो ठीक है? राज्यपाल मनोनीत करते हैं। हाँ, मनोनीत करते हैं। और पांचवा जो कोटा होता है वो विधानसभा के कोटे से 27 सीटों पर चुनाव होता है। उसी विधानसभा के 27 सीट में से 7 सीट पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, जो जुलाई में आप कहना चाह रहे हैं, जो जुलाई में 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसका कि 27 सीटों पर होता है, हाँ, जिस 27 में से 7 सीटों पर कार्यकाल खाली हो गया है, कार्यकाल उन लोगों का पूरा हो गया है, तो वो पहले हो रहा है चुनाव। ठीक है, 7 सीट पर चुनाव हो रहा है। देखिए, और 7 सीट में से 5 सीट जदयू के पास है जी, 1 सीट मुकेश सहनी के पास है, जिसपे नीतीश कुमार ने ही उनको एमएलसी बनाकर भेजा था जी, और 1 सीट बीजेपी के पास है। बिल्कुल। अब कौन कौन लोग हैं ये भी जानना चाहिए। 5 जो जदयू के पास है उसमें से पहले जो है वो कमर आलम है जी, ठीक है। दूसरे जो हैं गुलाम रसूल बलियाबी हैं जी। तीसरा नाम जो है रोजीना नाजिस का है जी, जो है। और चौथा जो नाम है वो रणविजय कुमार सिंह का है। पांचवा जो नाम है वो सीपी सिन्हा का है। अब देखिए, बीजेपी से कौन है? बीजेपी से अर्जुन सहनी है, मात्र एक है जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है। 27 में से एक जो अर्जुन सहनी है उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो वो हो गए। और मुकेश सहनी है वीआईपी से जी, ठीक है। अब देखिए वोटिंग कैसे होता है। विधानसभा के कोटे का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है विधायक वोट करेंगे। बिल्कुल। तो अब जितनी विधायकों की संख्या होती है और जितना सीट खाली होता है जी, तो जितना सीट खाली होता है उसमें एक जोड़कर और जितने विधायकों की संख्या है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 7 प्लस 7 सीट खाली है जी, तो प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया। विधायकों की संख्या कितनी है? 243 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 30.375 ठीक है। मतलब 31 विधायक नहीं, वो उतना ही आएगा। मतलब उसमें वो 37 पॉइंट के बाद जो 375 आ रहा है उसको नहीं लेना है, और फिर उसमें एक जोड़ देना है। फिर इसमें एक जोड़ देना ताकि इधर उधर ना हो, सीट अच्छे से पॉइंट को लेकर इधर उधर ना हो, सीट अच्छे से निकल जाए ठीक है। तो बचता है कितना? 31.375 को हटा दीजिए, बचा 31। यानी 31 विधायक वोट करेंगे तो एक एमएलसी चुने जाएंगे। तो आपको बात क्लियरली साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा, जो हमारे सहयोगी शशांक पांडे एमएलसी चुनाव को लेकर के पूरा जो मामला बता रहे हैं। फिर से बताइए शशांक। तो देखिए, पहले फिर से हम एक बार फिर से समझा दें। बिल्कुल। जितना सीट खाली होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जितने विधायकों की संख्या होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें एक जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो संख्या कितना निकलता है? 31। यानी 31 विधायक वोट करेंगे तो एक एमएलसी चुने जाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए, अब यहीं से मतलब सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो शुरू होता है, क्योंकि जदयू का तो 5 सीट खाली हुआ है और जदयू के पास कितने विधायक हैं? 45 विधायक हैं। तो भाई 5 में से कैसे 5 हो जाएंगे? तो बहुत दिक्कत हो गया। तब अब क्या होगा? अब यहां राजद को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा जी, ठीक है, बीजेपी को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन देखिए, 45 में से 31 विधायक निकल जाते हैं तो कितने बचते हैं? 14 जी, ठीक है। चलिए, 14 विधायक बच गए जदयू के, एक एमएलसी जदयू के हो गए। ये 31 विधायक वोट करके एक एमएलसी जदयू के जिता दिए। तो अब इन 5 में से कौन जाएंगे? इन 5 में से कौन जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या गुलाम रसूल बलियाबी जाएंगे? क्या सीपी सिन्हा जाएंगे? क्या रणविजय कुमार सिंह जाएंगे? क्या कमल आलम जाएंगे? क्या रोजीना नासिज जो है वो जाएंगे? कौन जाएंगे? बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब गुलाम रसूल बलियाबी कहेंगे कि हम ही जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ा एक चीज और देखिए, 1 2 3 एक समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय के लोग जी, और 2 जो हैं वो स्वर्ण हैं।
एक यहाँ पर राजपूत हैं और एक यहाँ पर लाला जी हैं। लाला जी हैं। अब जब मतलब ये कहिए कि अब नीतीश कुमार असहज हो जाएंगे, भाई किसको भेजें। अगर एम को भेजते हैं तो ये स्वर्ण नाराज हो जाएंगे, अगर स्वर्ण को भेजते हैं तो ये नाराज हो जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे कि अपने 14 विधायक जो उनके पास हैं, तो बीजेपी को क्या करेंगे कि इन 5 में से 2 सीट कहेंगे कि आप लोग ले लीजिए। 5 में से 2 आप लोग ले लीजिए जी, यानी अब 7 को कर देते हैं, 7 पूरा टोटल 7 कर देते हैं, ठीक है। 7 में से एक जदयू के पास जी, बचा, जदयू के पास 14 विधायक। तो बीजेपी जदयू क्या करेगा कि बीजेपी को अगर मदद कर देगा, 2 एमएलसी उनको दे देगा, तो बीजेपी अपने विधायक में से इनको देगा जी। यानी कि इनके पास कितना विधायकों की संख्या कितनी है? 77 जी। 77 में से आप एक विधायक 31, तो 31 हो गया 62 इसमें से निकल जाएगा, बिल्कुल। संख्या होगा 15 जी। तो 15 और 14 हो गया 30, माफ करिएगा 15 और 14 हो गया 29, तो बचा 29। बिल्कुल। अब 29 हो गया तो 29 से तो जाएंगे नहीं, अगर ये हाँ, तो 15 अगर विधायक बीजेपी जदयू को देता भी है तो 14 और 15 29, तो इनको 2 चाहिए। तो जीतन राम मांझी के पास कितने विधायक हैं? 4 विधायक। तो जीतन राम मांझी से अगर 2 विधायक ये लोग ले लेते हैं तो हो गया 31, यानी जदयू के भी 2 एमएलसी और बीजेपी के भी 2 एमएलसी। चलिए, एनडीए ने मिलकर 7 में से 4 एमएलसी अपने हाथ में ले लिया, बिल्कुल। बचे 3 एमएलसी जी। अब ये तीनों एमएलसी किसके पास जाएंगे? संख्या बल भाई राजद का अधिक है जी, फायदा हो गया उनको, बिल्कुल। अब ये संख्या बल के अनुसार इनका कितना 76 है जी। अब 76 में से भी 62 घटा दीजिए, 2 विधायक चला गए, 2 एमएलसी इनके भी हो गए, 2 एमएलसी इनके। अब इनके पास बचे, ठीक है, इनके पास बचे आपको 14, बिल्कुल। तो 14 अब इनके पास बचे, तो अब ये किसको 1 एमएलसी देंगे? सीपीआईएमएल को दे देंगे, सीपीआईएम माले को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस में तो कम चांसेस है। वामपंथी दल वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए आज तक हमने किसी चीज की मांग नहीं की, बिल्कुल। आप उपचुनाव में जहां जैसे लड़ना था आप लोग लड़े, वामपंथी दल कहीं खड़ा नहीं हुआ, समर्थन दिया राजद को। आप स्थानीय निकाय कोटे से जहां मन वहां आप अपने प्रत्याशी को खड़ा किए, हमने कहीं मांग नहीं किया। कांग्रेस ने तो बल्कि राजद के हर जगह अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, राजद के विपक्ष में, बिल्कुल, जिससे राजद को नुकसान भी हुआ। तमाम उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़। तो अब तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया है और ये जो सीट एक बच रहा है वो वामपंथी दल के पास चला जाएगा और बचा ये 14 विधायक जो बचे वो चले जाएंगे इनके पास। तो वामपंथी दल के पास 16 ही विधायक हैं जी, और इनके पास कितने हैं? 14। तो 16 और 14 30 होते हैं, एक विधायक की संख्या घट रही है, तो एक विधायक या तो कांग्रेस से लेंगे या फिर एएमआईएम का जो है उनसे ले लेंगे, कहेंगे भाई समर्थन दे दीजिए, तो दे देंगे समर्थन। तब देखिए ये गणित है पूरा, इस तरीके से इन 7 सीटों पर चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी पता है आपको क्यों सट रहे थे राजद से? एक एमएलसी सीट को लेकर, इसीलिए कि राजद के पास सट जाते हैं, जो चुनाव हो रहा है उसमें हम एक सीट हमको मिल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया कि भाई आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया था छुरा घोंपने का, भरी सभा में आपने मेरा बेइज्जती कर दिया, कैसे एगो सीट दे देंगे आपको? बिल्कुल, हम अपने सहयोगी को देंगे। तो वामपंथी दल के पास ये सीट चला जाएगा जी। पूरा गणित आपने समझ लिया। तो 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, विधानसभा के कोटे से ये चुनाव हो रहा है। 27 सीट कोटा, मतलब इस कोटे में 27 सीट होता है और 27 सीट में से 7 सीट का जो है वो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो चुनाव होने वाला है। अब देखिए कि इस चुनाव में किस तरीके से वोटिंग होगा और किस पार्टी के कितने एमएलसी जाएंगे, आपने अब समझ लिया। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जदयू को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि संख्या बल बहुत कम है, 45 विधायक हैं, 5 एमएलसी हैं, यानी अगर सब एमएलसी को भी चाहें तो नहीं भेज सकते हैं, 2 एमएलसी जाएंगे किसी तरह जोड़ तोड़ के। अब देखने वाली बात है कि इन 5 में से 2 एमएलसी कौन जाते हैं। क्या एक
एम में से जाएंगे और एक स्वर्ण जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। यानी 3 मुस्लिम है तो 3 मुस्लिम में से एक मुस्लिम और 2 स्वर्ण है, स्वर्ण में एक राजपूत और एक लाला जी हैं, तो इन दोनों में से कौन जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और आपने समझा कि किस तरीके से ये चुनाव होता है और कौन कौन लोग जाएंगे। तो यही रहा आज का सेशन, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा तब भी बताएं, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमारे चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।